नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सिर्फ 3 महीने के अंदर अपने सिविल स्कोर को 800 के ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 5 ऐसे टिप्स बताए हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं 3 महीने तक तो आपका सिविल स्कोर इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी या कोई भी बैंक आपको लोन देने से मना नहीं कर सकता, वो भी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में। वैसे तो सिविल स्कोर को खराब करने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कई बार हम जानबूझकर उसे खराब करते हैं, तो कई बार हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वो खराब हो ही जाता है। मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है और आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपके सिविल स्कोर के खराब होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन से 5 टिप्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, जिनकी वजह से आपका जो सिविल स्कोर है वो 3 महीने के अंदर 800 के ऊपर चला जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला टिप है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उसको 30% से ज्यादा यूटिलाइज करने से बचना चाहिए। मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड की 70% यानी कि 70,000 रुपए की जो लिमिट है उसको फ्री रखना चाहिए। उसका इस्तेमाल में आपको नहीं लेना चाहिए। इस चीज को कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसकी वजह से आपका सिविल स्कोर गिरता है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की अधिकतर लिमिट को इस्तेमाल में हमेशा रखते हैं। तो आप यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप 30% से कम अमाउंट को खर्च करके अपने क्रेडिट कार्ड पर रखें, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को इम्प्रूव करा लें, इंक्रीज करा लें बैंक से बात करके किसी ऑफर के तहत। और टाइम टाइम पे जब भी आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ऑफर आता है जहां पे आपकी लिमिट को बढ़ाया जाता है, तो आप वहां पे अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़वाते रहे, ताकि यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेशियो आपका अच्छा रहे। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा टिप ये है कि कई बार हम गलती करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स को पे नहीं करते हैं, या किसी लोन की ईएमआई को टाइम पर पे नहीं करते। तो ऐसे में आप अपनी सारे लोन्स जो भी आपके ऊपर चल रहे हैं या क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उनका जितने भी आउटस्टैंडिंग होती है हर मंथ की, आप उसको फुल पे करें। मैं आपको यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है मिनिमम अमाउंट को पे करते हैं। आप यहाँ फुल अमाउंट को पे करें लगातार 3 महीने तक, तो इससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा टिप मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि आप जो है फालतू में किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए या किसी लोन के लिए कभी इंक्वायरी मत करवाएं। जब भी आप हार्ड इंक्वायरी अपने पैन के ऊपर करवाते हैं, तो ऐसे में आपकी जो छवि बनती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की नजरों में वो बनती है कि आप जो है क्रेडिट के भूखे हैं, और आप हमेशा क्रेडिट की तलाश में रहते हैं कि आपको कहीं से भी क्रेडिट मिले, लोन मिले, आप उसको लें। तो अब इस तरह की छवि अब होती है आपकी, तो आपका जो सिविल स्कोर है वो गिरता है। तो कभी भी बिना मतलब कि आप इंक्वायरी ना करें कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, आपको लोन मिल सकता है, जरूरत के बिना आप इस तरह की इंक्वायरियों से दूर रहें और सेफ तरीके से अपने पैन कार्ड पर सिविल स्कोर को चेक करें। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपके पास बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स नहीं होने चाहिए जो आप इस्तेमाल में नहीं लाते। इस्तेमाल में नहीं लाते मतलब कई सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसी होती है जो आजकल आपसे कोई एनुअल फी नहीं लेती है, कोई आपसे ज्वाइनिंग फी लेती है। तो ऐसे में आप उन क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं सालों साल, और वो आपके रखे रहते हैं आपके अलमारी के अंदर। तो ऐसे में आपका जो लोन अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, वो तो ओपन रहता है और वो हर बार आपके सिबिल स्कोर में आके दर्ज रहता है, आपको दिखता है। तो इस तरह से आपके सिबिल पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिन क्रेडिट कार्ड्स को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो भी लोन है आपके जो बंद हो चुके हैं, तो वहां से आप एनओसी लीजिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसके बाद उन अकाउंट्स को क्लोज करा दीजिए, बंद करा दीजिए अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर यहाँ से भी इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो पांचवा टिप है जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आप रेगुलरली अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते रहें। क्रेडिट रिपोर्ट से मेरा यहाँ मतलब क्रेडिट स्कोर से नहीं है। क्रेडिट रिपोर्ट में आपकी हर चीज आती है कि आपका सिविल स्कोर में क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। कई बार क्या होता है कि कोई चीजें आपने नहीं करी है, आपने टाइम पर पेमेंट किया है, या फिर आपने कोई इंक्वायरी नहीं की है, तो इस तरह की चीजें आपके क्रेडिट स्कोर में दिख रही हैं, क्रेडिट रिपोर्ट में दिख रही हैं, तो आप उनके लिए डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं और उनको आप फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए आप एक टाइम निश्चित कर लें कि आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपने सिविल रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर उसमें कोई गड़बड़ आपको दिखती है तो आप उसके लिए डिस्प्यूट रेज करेंगे।
एक बोनस टिप मैं आपको यहाँ पे और देना चाहूँगा, 5 टिप्स मैं आपको दे चुका हूँ जिनसे आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा। एक बोनस टिप जहाँ पे ये है कि जब भी आपका कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास बहुत सारे हैं और आप क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपका जो सबसे नया क्रेडिट कार्ड हो जिसको आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, उसको ही बंद कराएँ। क्योंकि आपके जो पुराने क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, वो अगर आप उनको बंद कराएँगे तो उनके ऊपर जो आपने स्टार्टिंग से सिबिल स्कोर बनाया हुआ है, वो सब आपका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो पुराना है, जिस पर आपने शुरू से ही गलतियाँ करी हैं, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर जो है खराब हो रहा है, तो ऐसे में आपको अपना पुराना क्रेडिट कार्ड ही बंद करवाना चाहिए, ताकि आप नए क्रेडिट कार्ड्स पे टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका नई हिस्ट्री रहे और आपकी सिबिल स्कोर आपका तो इस तरह से आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाता है। तो दोस्तों यही 5 टिप थी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सिबिल स्कोर को 90 दिनों के अंदर काफ़ी बेहतर कर सकते हैं और ऐसे में आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्रेडिट कार्ड या लोन देने से आपको मना नहीं करेगा और आपको अच्छे और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन बैंकों से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक।